तो एक साइड पर है OnePlus Nord Buds 3 Pro और दूसरी साइड पर है Samsung Galaxy Buds 4। दोनों के बीच में करने वाला एक डिटेल्ड कंपैरिजन। आखिर क्यों इनके बीच में कंपैरिजन बनता है? क्योंकि दोनों जो ईयरफोन्स हैं एक मिड रेंज प्रीमियम ईयरफोन्स आपको देखने को मिलती है और काफी सारी इनमें तगड़े फीचर्स दिए गए हैं, इस वजह से कंपैरिजन तो बनता है बॉस। बाकी इनकी जो प्राइसिंग रहती है नॉर्मल डेज में 3 to 4,000 रुपीज के अराउंड में मिलती है और सेल चल रही हो तो आपको ये और भी सस्ते में मिल जाएंगे। लाइक अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ Amazon पर चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और इन ईयरफोन्स पर अच्छे डिस्काउंट अवेलेबल हैं। और जो Samsung Galaxy Buds Core है मैंने इसी सेल में बाय करी है और काफी अच्छे डिस्काउंट पे मुझे मिली है। प्राइसिंग इसकी डिटेल रिव्यू वीडियो में बताऊंगा कितने का मैंने खरीदा। तो अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग डेज में देख रहे हो तो अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। तो इनके बाइंग लिंक्स और क्या ऑफर चल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स एंड डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पर फाइनली कंपैरिजन कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की। OnePlus का जो चार्जिंग केस है एवरग्रीन जो नॉर्मल टाइप के चार्जिंग केस होते हैं वैसा हमें डिजाइन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है। और वहीं Samsung Buds का जो डिजाइन और लुक है जो एवरग्रीन इनके आते हैं बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिलते हैं, ये भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, OnePlus वाला साइज में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन Samsung वाला तो एकदम कॉम्पैक्ट साइज में है। बाकी दोनों का जो वेट है OnePlus 47 ग्राम्स का विद ईयरफोन्स और Samsung 42 ग्राम्स का विद ईयरफोन्स, तो लाइट वेट हो जाता है Samsung थोड़ा सा, बाकी दोनों कैरी करने में इजी रहेंगे। नेक्स्ट दोनों के मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो दोनों चार्जिंग केस हमें प्लास्टिक की बिल्ड में देखने को मिलते हैं। OnePlus पर मैट एंड ग्लॉसी फील वाला प्लास्टिक यूज किया गया जो कि चार्जिंग केस को एक प्रीमियम प्लस क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। और इसका मटेरियल कुछ ऐसा है कि लॉन्ग टाइम पे स्क्रैचेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, OnePlus की अच्छी बात है। और Samsung का जो केस है पूरा ग्लॉसी प्लास्टिक में देखने को मिलता है, प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पर डेफिनेटली ये भी एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ग्लॉसी मटेरियल है तो स्क्रैचेस थोड़े से जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं Samsung पर, तो इसके ऊपर आपको एक सिलिकॉन केस यूज करना पड़ेगा अगर स्क्रैचेस से बचाना है। बाकी दोनों पर डॉटेड इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है, दोनों टाइप से चार्जिंग पोर्ट के साथ में आता है। लेकिन OnePlus पर हमें रीसेट बटन देखने को मिलता है, लेकिन Samsung के केस पर हमें कोई भी रीसेट बटन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोनों केस की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी रखी गई है। इनकी जो हिंज है ना वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी यहाँ पर लूज फील नहीं देती है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों अच्छी हैं। नेक्स्ट बात करें दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन की तो दोनों फुल इननेट डिजाइन की ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है। बाकी OnePlus पर हमें स्टेम वाला डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन Samsung पर कोई भी स्टेम नहीं देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो OnePlus मैट एंड ग्लॉसी मटेरियल के साथ में आती है, अच्छा प्लास्टिक यूज किया गया है और यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रीमियम क्लासिक फील दे रही है, थोड़ा फंकी टाइप फील आ रही है। और वहीं Samsung पर हमें पूरा प्रीमियम क्वालिटी का ग्लॉसी मटेरियल देखने को मिलता है जो कि काफी फाइन मटेरियल है और इसके ऊपर हमें एक रबर की विंग्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफी यूजफुल है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी दोनों की एयर मफ्स की रबर काफी सॉफ्ट है और स्पीकर ग्रिल दोनों पर हमें मेटल की देखने को मिलती है, इस मामले में सेम है। यहाँ पर ओवरऑल दोनों ईयरफोन्स का डिजाइन बेशक अलग है लेकिन मटेरियल बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक सेम देखने को मिलती है और अच्छी दी गई है। और दोनों ईयरफोन के फीचर एंड फंक्शंस की बात करें तो दोनों ईयरफोन में से किसी पर भी हमें डॉटेड इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती है। बाकी दोनों ईयरफोन्स पर हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है और जो टच कंट्रोल है दोनों का काफी अच्छा है और सेम तरीके से वर्क करता है और दोनों में ऐप सपोर्ट है, तो आप टच कंट्रोल में चेंजेस भी कर सकते हैं, इस मामले में भी दोनों सेम है। नेक्स्ट बात करें दोनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी की तो दोनों ईयरफोन्स में हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, सेम है और कनेक्टिविटी भी काफी फास्ट है। तो जैसे चार्जिंग केस को ओपन करेंगे लास्ट डिवाइस से विद इन 5 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाती हैं और दोनों ईयरफोन्स की जो रेंज है 10 मीटर में काफी बढ़िया बनी रहती है। बीच में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर OnePlus में हमें डुअल पेयरिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि एक टाइम पर आप दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और ये सभी डिवाइसेस पर वर्क करता है। Samsung में भी डुअल पेयरिंग दी गई है लेकिन वो सिर्फ Samsung के डिवाइसेस पर वर्क करता है और किसी ब्रांड के फोन पर वर्क नहीं करता। तो बेसिक में बोलूं तो Samsung में डुअल पेयरिंग नहीं है, OnePlus में दी गई। तो ओवरऑल ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी में OnePlus थोड़ा सा बेटर हो जाता है Samsung से। नेक्स्ट बात करें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की तो OnePlus में हमें अप टू 49 dB का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है। Samsung में एज सच कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया है ANC को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो दोनों का ANC है काफी हद तक सेम है। मुझे 5% का डिफरेंस लगा जो कि बहुत ही मिनिमल सा है, एग्जैक्ट उतना पता भी नहीं चल रहा। बाकी दोनों का ANC जो है ना वो 50% तक आउटडोर का नॉइज दबा देता है। आप कहीं पर भी हैं, इंडोर हैं तो काफी आपको एकदम दबा दबा फील देगा, आउटडोर है मोटर वगैरह ट्रैफिक का थोड़ा बहुत नॉइज आएगा लेकिन आपको इरिटेट नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से इनका ANC 50% के अराउंड नॉइज कैंसिल कर देता है, जो कि मैं बोलूंगा इस प्राइसिंग पर बहुत सही है। और दोनों में हमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है, वो भी काफी हद तक सेम है। तो यहाँ पर ANC ट्रांसपेरेंसी को लेकर मैं दोनों को
को सेम बोलूंगा, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करें इन एयर डिटेक्शन के फीचर की, दोनों में हमें ये फीचर देखने को मिलता है, लेकिन जो वर्किंग है थोड़ी सी अलग है। तो वन प्लस का इन एयर डिटेक्शन का फीचर कुछ ऐसा वर्क करता है, कोई भी ईयरफोन को आप कानों से बाहर निकालो, सॉन्ग पॉज हो जाएगा, वापिस लगाओगे प्ले हो जाएगा, एकदम बढ़िया वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सैमसंग का इन एयर डिटेक्शन का फीचर, एक ईयरफोन को बाहर निकाला कुछ नहीं होगा, दूसरी ईयरफोन को बाहर निकालेंगे ना तब जाके यहां पर ये पॉज होगा, लेकिन अब यहां पर मैं दोनों ईयरफोन को कानों में लगा लूंगा ना, ये प्ले नहीं होगा। कुछ इस तरीके से इसका इन एयर डिटेक्शन का फीचर वर्क करता है। और यहाँ पर इनका एक इन एयर डिटेक्शन के फीचर में ये चीज मुझे अच्छी लगी कि जब आप कॉलिंग कर रहे होंगे ना तो आप कानों से ईयरफोन को बाहर निकाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके फोन के माइक पर स्विच हो जाएगा। ये अच्छा लगा मुझे सैमसंग में, ये वन प्लस में नहीं है। तो ये था दोनों का इन एयर डिटेक्शन का फीचर, कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं दोनों में, वो आप देख सकते हैं, आपको जो सा चाहिए उस हिसाब से आप देख लेना। नेक्स्ट अगर बात करें फिटिंग एंड कंफर्ट की, तो दोनों ईयरफोन का डिजाइन एकदम अलग है, तो फिटिंग एंड कंफर्ट एक्सपीरियंस भी अलग रहेगा। देखिए वन प्लस पर हमें स्टेम देखने को मिलती है, तो इसकी जो हाउसिंग का साइज है वो भी एकदम प्रॉपर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कुछ इस तरीके इसको लगाएंगे एकदम हैंग हो जाती है, परफेक्ट फिट आता है, ग्रिप अच्छी बनती है। और वहीं सैमसंग में कोई स्टेम वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि इसके ऊपर ना ये रबड़ की विंग्स ही देखने को मिलती है पूरे एजेस पर। तो इसको सबसे पहले तो लगाना कुछ इस तरीके से, कोई स्टेम नहीं है तो आपको दबाना पड़ेगा। और प्लस यहाँ पर इसकी जो रबर की जो विंग्स यूज की गई है उससे ना ग्रिप काफी अच्छी बनती है, तो बढ़िया फिट हो जाता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने इन ईयरफोन्स को खाते वक्त, रनिंग करते वक्त, ब्रश करते वक्त भी यूज किया है, दोनों काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, इजीली कानों से लूज नहीं होती है। सैमसंग की तो सबसे मुझे अच्छी लगती है फिटिंग, लेकिन वन प्लस हल्का फुल्का कई बार लूज हो जाती है तो आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको हैंग करना पड़ेगा। सैमसंग को मैं लाइक 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगा, ग्रिप अच्छी ज्यादा बनाता है वो रबर विंग्स की वजह से। बाकी लॉन्ग आवर्स की बात करें तो वन प्लस को मैं कॉन्टिन्यूसली 2.5 से 3 घंटे तक वेयर कर सकता हूँ। इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो मुझे पेन फील देता है 3 घंटे बाद, और जो सैमसंग है उतना प्लास्टिक मुझे कानों में नहीं लगता है, रबराइज ज्यादा फील देता है, तो इसको मैं 4 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली वेयर कर सकता हूँ। तो ये था लॉन्ग आवर्स का एक्सपीरियंस। बाकी सभी पर्सन का अलग हो सकता है, मैंने अपना बताया, तो इस हिसाब से आप देख लेना। तो फिटिंग के मामले में ना दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं। नेक्स्ट बात करें ऐप सपोर्ट की, तो दोनों में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों में आप ANC ऑन ऑफ कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं, टच कंट्रोल में चेंजेस कर सकते हैं, फाइंड माय ईयरफोन का फीचर भी दोनों में मिलता है, तो वो भी आप ऐप के थ्रू जो है यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको दोनों में देखने को मिलेंगी। बाकी सैमसंग में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस भी आप कर सकते हैं, मेनली जो चीजें चाहिए वो दोनों में सेम दी गई है। तो ऐप सपोर्ट के मामले में दोनों सेम है और बढ़िया है। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की, तो वन प्लस में हमें 12.4 mm की बेस बूस्टेड स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, वहीं सैमसंग में 6.5 mm के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं, लगभग वन प्लस से आधा साइज यहां पर मिलता है। तो साउंड क्वालिटी का क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है जल्दी से बता दो। तो सबसे पहले दोनों का बेस, तो वन प्लस में काफी ज्यादा लाउड, पंची, तगड़ा बेस सुनने को मिलता है, और वहीं सैमसंग में जो बेस है ना वन प्लस के मुकाबले में 30% कम है। इसमें भी पावरफुल है, पंचीनेस है, मजा आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बेसी या लाउड साइड बेस नहीं है सैमसंग में। तो एक चीज आप बोल सकते हैं बैलेंस से थोड़ा सा अबव बेस है, लेकिन दोनों में से बेस वन प्लस में ज्यादा है। नेक्स्ट वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आते हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं चाहे सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी दोनों में मुझे काफी अच्छे लगे, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी दोनों में काफी अच्छे से पता चलती है, और जो लाउडनेस है दोनों में काफी तगड़ी है। बस वन प्लस में 5-10% थोड़ी सी ज्यादा फील दे सकते हैं क्योंकि इसमें बेस लाउड है, लेकिन एज सच मुझे दोनों की लाउडनेस में कोई कमी नहीं लगी। और अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो कोई डिस्टॉर्शन वगैरह भी नहीं है, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, HD साउंड आपको सुनने को मिलेगी। बाकी दोनों के जो कोडेक्स सपोर्ट्स हैं वो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, वो लगभग सेम ही मिल जाते हैं। बाकी साउंड क्वालिटी मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दी है। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दोनों में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दोनों की साउंड क्वालिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग की ऐप सपोर्ट में जो साउंड क्वालिटी में चेंज कर रहा था ना, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, लगभग सेम सी लग रही थी। वन प्लस में ना जो साउंड क्वालिटी में चेंज होगा ना, लिटरली वो आपको फील होगा, बेस कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये चीज आपको वन प्लस में थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो देखिए अगर आपको ज्यादा बेस चाहिए साउंड क्वालिटी में तो वन प्लस, अगर आपको बहुत ज्यादा बेस नहीं चाहिए लेकिन अच्छा बेस हो तो सैमसंग के साथ में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोनों की कॉलिंग की, तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन में टोटल हमें 6 माइक्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही में एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी है। दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक का यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं सैमसंग बर्ड्स कोर के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और ये प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, और यहाँ पर इसका ANC भी वर्क कर रहा है जब मैं कॉलिंग कर रहा हूँ। ये
तो अंदाजा लगाइए कैसे है इसकी माइक की क्वालिटी। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इसकी माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे है इसकी माइक की क्वालिटी। दोनों की आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली है, आप खुद से भी पता लगा सकते हैं किसकी बेस्ट है। बाकी अगर मैं अपनी साइड से बात करूं तो यहाँ पर जो दोनों का एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन है काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया। बाकी जो मेरी वॉइस है दोनों में अच्छे से समझ में आ रही थी, क्लियरिटी अच्छी थी, कोई डिस्टोर्शन नहीं था। लेकिन वन प्लस में ना मेरी वॉइस थोड़ी बेसी थी, क्रिस्पीनेस कम थी। लेकिन सैमसंग में बेसी नहीं थी, क्रिस्पीनेस ज्यादा थी, क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा बेटर मिल रही थी सैमसंग में। तो देखिए कॉलिंग को लेकर वैसे तो दोनों ही अच्छी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई एक में बेस्ट बोलूं ना तो सैमसंग लाइक 10-15% से बेटर है वन प्लस से। लेकिन वन प्लस में भी कोई कमी नहीं है, तो आप देख लेना अपने आप। नेक्स्ट गेमिंग की बात करें तो दोनों में से किसी पर भी लो लेटेंसी मेंशन नहीं किया, लेकिन वन प्लस में गेमिंग मोड दिया गया, सैमसंग में कोई गेमिंग मोड नहीं है। बाकी मैं आपको दोनों की गेमिंग डेमो दे देता हूं। नेक्स्ट बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम, तो वन प्लस का चार्जिंग केस 440 mAh की बैटरी के साथ में आता है। सैमसंग का चार्जिंग केस 500 mAh की बैटरी के साथ में आता है। वन प्लस की ईच ईयरफोन में 58 mAh की बैटरी है, सैमसंग की ईच ईयरफोन में 65 mAh की बैटरी है। बाकी वन प्लस का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लेता है और सैमसंग का चार्जिंग केस 1.5 से 2 घंटे का टाइम लेता है। तो लगभग सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोनों की ईयरफोन्स 45 मिनट टू 1 आवर में चार्ज हो जाती है, इस मामले में भी सेम है। बाकी जो प्लेबैक टाइम है, अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो दोनों ब्रांड के चार्जिंग के ईयरफोन्स मिलाकर आपको टोटल 35 आवर्स के अराउंड का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। और अगर आप ANC ऑन करके फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 15 घंटे के अराउंड दोनों ब्रांड्स आपको ओवरऑल प्लेबैक टाइम दे देंगे। तो इस मामले में सेम है। नेक्स्ट IPX रेटिंग की बात करें तो वन प्लस में 5.5 की IPX रेटिंग दी गई है, सैमसंग में 5.4 की IPX रेटिंग दी गई है। दोनों ही ईयरफोन्स डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो मैं सेम ही बोलूंगा, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ये था ओवरऑल दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन से के साथ में आपको जाना चाहिए। तो देखिए भाई, सबसे पहली तो चीज, अगर आपके पास में वन प्लस का फोन है तो आपको वन प्लस की ईयरफोन खरीदनी चाहिए, और दूसरी चीज सैमसंग का फोन है तो सैमसंग की ईयरफोन खरीदनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैटर करती है जरूर, डेफिनेटली साउंड क्वालिटी। तो देखिए आपको बेस ज्यादा चाहिए, तगड़ा चाहिए तो वन प्लस, लेकिन बहुत तगड़ा लाउड बेस नहीं चाहिए तो आप सैमसंग के साथ में जा सकते हैं। लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों में आपको क्लियरिटी दमदार मिलेगी। बाकी दो और पॉइंट, फिटिंग एंड डिजाइन वाला पार्ट भी देख लेना और इन एयर डिटेक्शन वाला पार्ट भी आप देख लेना। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना, सोच लेना, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी ईयरफोन के साथ में आपको जाना चाहिए। मेरी तरफ से था ये एक डिटेल कंपैरिजन। अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदने वाले हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। ऐसे डिटेल कंपैरिजन हम करते रहते हैं, और भी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।